जो जो सम्मान करना चाहते हैं कृपया आ सकते हैं। यहाँ पे फूल मालाएं भी हैं, गुलदस्ते भी हैं। जी मैंने जहाँ जे मासम रही केनता अच्छा आपण मैंने भलती बोली आशा करूँ आम बढ़िया अच्छा आज इटा गोटे जो हमें मीटिंग की आपण को देखा हो सीन काଣା काଣା हो तारपर देखो सांग मैंने आम पहुँची गलु न जेन मीटिंग हेबा होटल जिंदल रिजेंसी थी। तो वहाँ देखा देखुन होटल भीतर के जाऊँ आम आपण मन को सबुआड़े टिके देखे दौचे। आ पहला मुई भी देखुचे होटल के केवे ना जाते कहाँ नहीं जीव होटल के एंता काम पड़ले तो जीव के बिहा पार्टी है कि जेनता हाँ मीटिंग टे पड़लाटा जाइछुँ। तो देखुन बहुत सुंदर सजावट अच्छी न आउ आगे देखमा गाड़ी पार्किंग आगे अच्छे एटा देखो ना गाड़ी माने रखा है सी तारपर ये देखो मैदान अच्छे पूरा बहुत बड़खा अच्छी और इठाने गिनी बिहा पार्टी माने हेसी। तो सांग माने हमें जिंदल होटल के पहुँची आसी छूँ और इन जेन मैदान न इटा में बोलू से कि इन बिहा माने हेले इन पार्टी चलसी। तो इन गोटे पार्टी होता लेखे लगुच कालिका जेनटा हाँ देखा उजर होटल होटल के आप देखी पारे बहुत बड़का होटल अच्छे जिंदल रहा जेहेतु तो बड़का होटल थी भाई। तो वहाँ देखा गोटे मीटिंग चलवा जेनटा भीतर यहाँ आम जॉइन करमु चलू देखमा भीतर के कहाँ कहाँ चलू छे। तारपरे देखो यहाँ पंद्रह कलर कागज फूल जिनटा बहुत सुंदर दिशुला। तो स्नेहा से फोटो खींचे हमा कहला दुई माँ जी गोटे जोड़े फोटो खींचेला तारपर फिर इटा आसुचु हमें भीतर के। तो यहाँ जो हमें यहाँ भीतर के जेन मीटिंग चलवा आधा जन नहीं आसी थी ना अधा आसी थिले आसुले कह 4 बजे न स्टार्ट थिला मीटिंगटा। तो 4 बजे ही थिला न तो यहाँ जो आम जेन बसमु कहीं मैंने आम शेषे बसी कह तो फिर आगे डाकली ने लेडीज मैंने गोटे साइड रे और जेंट्स मैंने गोटे साइड रे बस कहले। तो देखी पारे जेन जेन मैंने आसी बसते जाऊे। तो किस लिए उपस्थित हुए हैं पता है? आवाज नहीं आ रही। किस लिए आए हैं पता है जी? अच्छा तो सबको पता है लेकिन मैं एक बार बताना चाहूंगा कि आज का ये सेलिब्रेशन का प्रोग्राम है हमारे बीच के हमारे जो ग्रेट लीडर हैं मिस्टर ज्योतिष कुमार साहू जी वो आज एक्सपर्ट रैंक को अचीव किए हैं। तो उसी की खुशी में यह सेलिब्रेशन प्रोग्राम रखा गया है। लेकिन जितने लोग आए हैं यहाँ पे उपस्थित हैं सबको मैं कुछ चीज बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा मैं मेरा निवेदन है कि अगर बाहर लॉन में कोई बैठे होंगे तो कृपया जाके कोई देख ले एक आदमी और बुला के जाए क्योंकि चेयर फुल नहीं लग रहा है। कुछ लोग चेयर बाहर में बैठे थे। अगर कोई हम लोग जिस कंपनी के में काम करते हैं उसका नाम है हाइपरवर्क्स। हाइपरवर्क्स के बारे में मैं कुछ लाइन कहना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुनेंगे। जो करेंगे हाइपरवर्क्स, जो करेगा हाइपरवर्क्स
हमेशा भरा रहेगा उसका पर्स। और जितने लोग इस मंच में आज उपस्थित हैं, सब के सब VIP 5 बनेंगे इसी वर्ष। बोलते हैं ना, जो आएगा वो पाएगा। तो जितने लोग आए हैं, सबके चेहरे पे मैं देख रहा हूं एक अलग उत्साह है, एक अलग उमंग है। तो सबके सब मेरे को लग रहा है कि 31 दिसंबर 22 तक ये जो आएगी 31 दिसंबर 22 सबकी पूरी कर देगी ख्वाहिश, है ना। और सबकी ख्वाहिश क्या है? VIP, सबकी ख्वाहिश है VIP 5 बनना, है ना। देखिए इसमें 7 सीढ़ियां हैं। हाइपरवर्स में कितनी सीढ़ियां हैं? 7 सीढ़ियां हैं। हमारे मिस्टर ज्योतिष कुमार साहू जी ने पहले सीढ़ी को, पहले पैरान को पार कर लिया है। अब बोलते हैं जो पहला दरवाजा खोल लिया बाकी 6 दरवाजा खोल लेता है। यह सीढ़ी में माना जाए तो आने वाले पहले सीढ़ी में कदम रख दिए हैं, तो और 6 सीढ़ी को ये आराम से पार कर लेंगे इसी साल 2022 में। और देखिए सर, जो मिस्टर ज्योतिष कुमार साहू जी पे बिलीव करके इस कंपनी में आए हैं, उनको यहाँ पे हम लोग सम्मानित करना चाह रहे हैं। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, इसीलिए इस सेलिब्रेशन के प्रोग्राम को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे और हम सबको एक एक करके यहाँ मैं बुलाना चाहूंगा नाम लेके। कृपया सबके सब जिनका नाम लूंगा मंच पर आने के कष्ट करेंगे। सर, मेरा नाम प्रहलाद पटेल है। सर बता ही चुके हैं कि मैं एक शिक्षक हूँ। हम लोग बहुत से नेटवर्किंग पहले किए थे, इसी के माध्यम से मिश्रा सर, ज्योति सर, भानु सर, हम लोगों से बहुत पहले दोस्त हैं, बहुत पहले थे। मिश्रा सर मेरे को इनके बारे में 1 जुलाई को करीब प्लान बताए। मैंने बोला ऐसा संभव ही नहीं हो सकता मिश्रा सर। मैं बोला बिना काम किए आज तक कोई भी कंपनी पैसा नहीं दिया है, कोई भी रिवार्ड नहीं दिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे को बिल्कुल 1% भी विश्वास नहीं है। फिर बोले कि आप इसके बारे में अध्ययन करो। फिर मैं उनके ड्यू डिलिजेशन लिस्ट दिए। ड्यू डिलिजेशन को मैं 15 दिन तक सर्च किया, जूम मीटिंग अटेंड किया। रात में बॉम्बे से आता था, कलकत्ता से आता था जूम मीटिंग के लीडर लोग, उनसे मैं देखते गया। फिर जब मुझे विश्वास हुआ तो फिर मैं मिश्रा सिंह को बोला, सर मैं सब कुछ समझ में तो आ गया, बहुत ही अच्छा है, रिवार्ड सब का रहा है, लोगों का टीम से मैं देखते आ रहा हूँ। अब मुझे एक डाउट है कि ये पैसा ट्रांसफर होता है कि नहीं। तो मिश्रा सर बोले कि वो भी समस्या का हल जो आप प्रश्न बोल रहे हैं उसको आपके सामने मतलब ट्रांसफर करके दिखाया जाएगा। फिर आदरणीय गोविंद राम साहू सर को बुलाए उनके घर में, और गोविंद राम साहू और मिश्रा सर जी मेरे को सामने में बैठ के ट्रांसफर करके दिखाए। तो मैं बोला सर अब मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस हो गया है, जब मेरा जो फाइनल जो क्वेश्चन था उसको आप लोग हल कर दिए। तो मैं उसी समय फिर मिश्रा सर के घर में ID लगाया 300 का। जब उसके बाद भी मुझे में अब विश्वास बढ़ते गया, फिर मैं 34 दिन तक मैं किसी को भी शेयर नहीं किया, यहाँ तक कि अपने घर में भी शेयर नहीं किया कि इसको आएगा कि नहीं आएगा। मैं देखते गया, जब बिलीव होते गया तो 34 दिन के बाद जैसा ही 35वां दिन में मैं रिवाई किया 50 HU आज आता है, 50 का मैंने रिवाई किया और 36वां दिन में मैंने पुनः $1000 का फिर परचेस किया। जब $1000 का परचेस किया, 80,000 उसमें लगा दिया। उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उसके बाद मुझे कोई भी डाउट नहीं था। उसके बाद मैं बोला अब पैसा मेरे को अकेले नहीं कमाना है, मेरे जितने दोस्त हैं उनको शेयर करना जरूरी है। 34 दिन तक मेरा ड्यू डिलिजेशन था, ट्रेनिंग पीरियड था, वो मैंने पार कर लिया। अब लोगों को बताना जरूरी है। फिर मैं सभी अपने मित्रों को बताते गया। उसमें से एक ज्योति साहू सर भी थे, उनको भी प्लान बताया। ज्योति सर भी फर्स्ट दिन में वो बोले कि मेरे को सुनना ही नहीं है सर। हम लोग LIC एजेंट से जैसे ही ट्रेनिंग से निकले जब उनको प्लान बताना शुरू किया, मतलब सर एक प्लान है देख लीजिए, सर वो भी बोले कि मेरे को प्लान देखना ही नहीं है। फिर मैं उनके मिलते रामलीला मैदान तक पहुंच गया। फिर उन्होंने भी वहां तक नहीं प्लान देखना है बोले। फिर करीब 1 सप्ताह बाद फोन से चर्चा होती गई। फिर उन्होंने फिर कॉल किए मेरे को
कि पटेल सर आपने कुछ ऐसा जरूर बताए हैं और मैं आपको उसको सुना ही नहीं, मुझे फीलिंग हुआ है, जरूर उसको प्लान को देखूंगा, आप कब समय देंगे। फिर मैं मिश्रा सर से टाइम लिया और फिर ज्योति सर को मिश्रा सर के घर में प्लान दिखाए। ज्योति सर फिर प्लान देखे और वही उनका क्वेश्चन था कि आप गारंटी देंगे क्या। तो इसमें ना तो किसी को गारंटी दिया जाता है, ड्यू डिलिजेशन जरूर करते हैं। तो उनको भी बताया कि आप ड्यू डिलिजेशन किए, लेकिन वो तुरंत वहीं पे 300 का आईडी लगाए। फिर वो 1 महीना करीब ड्यू डिलिजेशन किए, उसके बाद फिर वो एचयू को टॉपअप में 8-10 लाख एचयू में ट्रांसफर किए। बाद में धीरे धीरे करके, वो भी एक साथ नहीं। जब उनको विश्वास बढ़ गया तो उन्होंने दिन रात एक करके बहुत ही सारा मेहनत किए और वो भी अपने सारे दोस्तों लोगों को बताते गए। और आज जो आप यहाँ पे टीम खड़ा है, उन्हीं की बदौलत है। ज्योति साहू सर का बहुत ही शांत स्वभाव के, सबको प्लान दिखाते जाते हैं। उनके गांव में हम लोग कई बार कार्यक्रम कर चुके हैं और ज्योति सर किसी भी दिन रात एक करते आज यहाँ पे पहुंचे हैं। उनको मेहनत को मैं नमन करता हूँ। और वो डॉक्टरी पेशा करते हैं, LIC का भी काम करते हुए सबको प्लान दिखाते हैं और उनके खुशी होता है कि लोगों के पास कैसे पैसा है। वो बोलते हैं सर मेरे पास यही है कि मैं लोगों को कैसे पैसा दिलवाऊं, और यही काम उनके एक सूत्री काम है और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। पुनः ज्योति सर जी को बहुत बहुत बधाई और उनकी टीम को भी मेरी ओर से शुभकामनाएं। यदि उनकी टीम भी काम नहीं करती तो हम काम यहाँ पे नहीं पहुंचते। ये एक दूसरे का ये बिजनेस पार्टनर है, विश्वास करना और विश्वास दिलवाना, और एक साथ हम कंधे से कंधा मिला के सब एक परिवार की भांति यहाँ काम करते हैं और सबको लेके चलना, यही हमारा मकसद है। धन्यवाद सर। आपने बहुत ही सारगर्भित बातें बताई हम लोग को। आपकी बातें सुन के हमको जरूर प्रेरणा मिलेगी और हम आगे भी आप जिस राह से जा रहे हैं पीछे पीछे हम आपके साथ चलेंगे और उसी मंजिल तक पहुंचेंगे जहां तक आप पहुंचने वाले हैं। हीरो को मैं निवेदन करूंगा, मिस्टर ज्योतिष कुमार साहू कृपया मंच पर आए और उनके सम्मान के लिए मैं दो ग्रेट लीडर मिस्टर प्रकाश मिश्रा सर और मिस्टर प्रहलाद पटेल सर को मंच पर निवेदन करना चाहूंगा कि आए और उनका सम्मान करें। ताली बजती रहनी चाहिए। हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर प्रकाश मिश्रा सर का एक तरह से ये सम्मान करने का तरीका ही एकदम अलग है, निराला है। जो भी एक्सपर्ट बनता है उनको सर जो है कोट पहना के सम्मानित करते हैं। ये प्रकाश मिश्रा सर का एक हाइपर वर्ष में परिवार के लिए प्रचलन बना हुआ है। तो जल्दी से प्रकाश मिश्रा सर का ये कोट जिनको पहनना है जोरदार ताली बजाएं और काम के लिए दौड़े आए एकदम से। मैं 2-3 लोगों को देख चुका ना, तो पूछा तो बताया मेरे को, जो भी इनके टीम से एक्सपर्ट बनता है मिस्टर प्रकाश मिश्रा सर उनको कोट पहना के सम्मानित करते हैं। तो अगला नंबर किसका है देख लीजिए। जो सम्मान करना चाहते हैं कृपया आ सकते हैं। यहाँ पे फूल मालाएं भी हैं, गुलदस्ते भी हैं। हमारे मिस्टर ज्योतिष कुमार साहू जी की धर्म पत्नी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। वह हमेशा हाइपरवर्ल्ड के प्रति पॉजिटिव रही हैं और उन्हीं के कोशिशों के बावजूद आज एक्सपर्ट बन पाए हैं हमारे साथ। उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। और
मैं चाहता हूँ उनके सम्मान के लिए उनको सम्मानित करेंगे मिसेस ललिता बंजारे। मैडम को सम्मानित करेंगी गुलदस्ता से और फूल माला से। नैना मैडम को बुलाना चाहूंगा। नैना मैडम आए और श्रीमती ज्योतिष साहू का सम्मान करें। मिसेस सरिता पटेल भी सम्मानित करें। और मैं बुलाना चाहूंगा मिसेस हरिप्रिया पटेल जी, आप भी आए। और नाम तो नहीं जानता शायद, मिसेस भुवन डंसेना जी भी आई हैं वह भी आए। उनकी दीदी है भुवन डंसेना जी की, वो भी आए। नाम नहीं जान रहा हूं, क्षमा चाहूंगा। सर को और मैडम को दोनों सम्मानित करें। कुछ से ज्योतिष साहू सर का सम्मान करें। अगर भूल चूक मैं किसी का नाम नहीं लिया हूं तो क्षमा चाहूंगा और कृपया मंच पर आए और सम्मान करें। पुरुषोत्तम वैष्णव सर, सर्व सम्मान है सबकी तरफ से, ये सम्मान है। और मैं मिस्टर ज्योतिष कुमार साहू जी से निवेदन करना चाहूंगा, सर हम सबको अपना अनुभव शेयर करें, कैसे कि आप कोशिश और बन गए आज के हीरो ज्योतिष। जोरदार ताली सर के लिए एक बार। साथियों नमस्कार। नमस्कार। और हाइपर वर्थ मॉर्निंग। एक्चुअली में तो ये सारा सम्मान आप लोगों को मिलना चाहिए था, क्योंकि मैं केवल जा करके एक जानकारी दिया हूँ सर, है ना। मैं यहाँ अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मेरा नाम है ज्योतिष कुमार साहू, ग्राम डुमरपाली, और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ सर। और किस्मत से ये जो आज कमेंट्री संभाल रहे हैं ये मेरे गुरुदेव है ना। ये मेरे गुरुदेव है। और आज जो माने कि मुझे इतना सम्मान दिए हैं, आज एक्चुअली में सम्मान के पात्र ये होना चाहिए, लेकिन कुछ कारणवश मैं इनके पास उस समय नहीं पहुंच पाया, या ऊपर वाले ने इनके दिमाग में क्लिक नहीं कर पाया। तो चलिए ठीक सर, मैं यहाँ पर अपना ज्वाइनिंग बताता हूँ सर। मैं यहाँ जो है 26 अगस्त 2021 से ज्वाइन हूँ। और मेरा ज्वाइन ऐसा हुआ कि पटेल सर जैसे ही हमारे LIC ऑफिस से LIC के मीटिंग में थे हम लोग, लेकिन उस समय से इनके मन में टुकटुका रहा था कि ज्योतिष साहू आए हैं, ज्योतिष साहू आए हैं, इनको तो बताना ही है ना, इनको छोड़ना नहीं है। अब जैसे ही वहां से उतरे ना, सर मेरे पीछे लग गए। अब मैं जो है आगे आगे चलता गया और सर जो है एक प्रेमिका की तरह मेरे पीछे पड़ गए। अब सोचिए, है ना। अब मैं बोला सर एक थोड़ा सा जानकारी देना था, आप कृपया सुन लीजिए। और मैं जो है इनको ना, नहीं सर देखिए ये तो या तो प्रोडक्ट बेचने वाला होगा या फिर जोड़ने वाला होगा, तो ये दोनों काम ना मैं कर चुका हूँ सर, सक्सेस नहीं मिलता है, आप कृपया इसके बारे में ना बताएं तो ही अच्छा है। अब जो सर जो है ऐसे मेरे पीछे पीछे लगते गए और मैं जो है गाड़ी में बैठा, और उसके बाद सर आज टाइम नहीं है, फिर कभी देखेंगे। उसके बाद में जरूरी काम था, मैं गाड़ी जो है बैक किया और ना निकल गया। अब सर वहीं खड़े रहे। अब रात को मेरे को फीलिंग हुआ, देखिए मैं दिन भर जो भी काम जिससे भी मिलता हूँ, जिससे भी जो भी बात करता हूँ, है ना, एक बार मेरा दिमाग जो है ना रिव्यू करता है पूरा दिन भर का चक्र। और दिन भर का चक्र जब रात को रिव्यू किया ना, तो पटेल सर का चेहरा जो है ना
मेरे दिमाग में घूमने लगा। पटेल सर के साथ में हम लोग एक और इससे पहले कर चुके थे और उनका व्यवहार मुझे जो है ना औरों से एकदम हट के लगा। और ये तो आदरणीय भी हैं, गुरु जी भी हैं, और इनका चेहरा जो है रात भर मेरे को परेशान किया। अब पटेल सर कुछ बताने वाले थे, मैं अगर 2 मिनट सुन भी लेता तो क्या हो जाता, मैं ये सोचने लगा। और जैसे ही रात गुजरा और उसके बाद उसके दूसरे दिन मैं पटेल सर को फोन किया कि सर मैं बुधवार को आपको मिलने के लिए आऊंगा, कहाँ पर मिलना है बताइएगा। और वो दिन था 26 अगस्त। और जाकर के हम लोग मिश्रा सर के घर में बैठे। मिश्रा सर ने मेरे को प्लान दिखाए और मिश्रा सर जी बोले कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो मुझे भी वही लगा जैसे पटेल सर को लगा था, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, बिना काम किए इतना पैसा कहाँ से दे सकती है। तो उस समय तो बिलीव नहीं हुआ, लेकिन मेरे मन में क्लिक जरूर किया, क्योंकि ये जो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, मैं पहले बिटकॉइन से हार चुका था अपने आप को, है ना। बिटकॉइन के बारे में मुझे भी पता चला था 2009-10 के आसपास में, दिसंबर 2009 जनवरी 2010 के आसपास में मुझे भी उसका जो है ना स्वाद चखने के लिए अगर मिल जाता, लेकिन मैंने उस अवसर को गुमा डाला था। तो यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो आया और बिटकॉइन के बारे में पहले इन्होंने बताया, तो मेरा दिमाग वहीं पर क्लिक किया। 24,000 की क्या बात, एंटर तो करके देखें आखिर ये है क्या चीज। आज तक तो ऐसा प्लान मैंने कभी नहीं देखा था, ये सबसे हटके है। तो मैंने सर से पूछा कि इसमें ज्वाइनिंग कितनी है। मैं बीच बीच में इनको इतना सवाल कर करके पका दिया था इनके दिमाग को कि लास्ट में ना मैं बोला कि सर इसमें ज्वाइनिंग कितने की है बताइए। तो ये बोले कि 24,000 का है। तो मैंने इनको 24,000 ट्रांसफर किया और इन्होंने मेरा आईडी लगा दिया, है ना। अब दूसरे दिन मैं मिश्रा सर के घर में फिर पहुंच गया। मिश्रा सर तो मिश्रा सर है ना, है ना। अब यहाँ तो जाने आने के लिए किसी को मना नहीं है। अब वहां मैं पहुंच गया। अब मिश्रा सर देखे फिर से, अरे फिर आ गया यार, तो मेरा दिमाग और खाएगा। मैं बोला मिश्रा सर अब क्या है, रात भर तो मैं उसको दिमाग में घुमाया था, विचार किया था, और मुझे लगा था कि यहाँ पर भविष्य उज्ज्वल है, अंधकार कहीं जगह नजर नहीं आया। देखिए हर चीज में कुछ न कुछ क्वालिटी होती है, और वो क्वालिटी अगर किसी के दिमाग को क्लिक कर गई तो समझ लीजिए कि वो अच्छा है। और किसी की क्वालिटी अगर क्लिक नहीं की तो वो कितना भी महंगा हो वो बेकार है। तो यहाँ पर ये जो हाइपरवर्स है मेरे दिमाग में क्लिक कर गया था, और इसी क्लिक के वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो मिश्रा सर जी को उस दिन मैं बोला कि सर अगर यहाँ पर मैं अगर 8 लाख लगाऊंगा तो आप गारंटी दे सकते हैं। मिश्रा सर बोले अरे जा तो आपके जैसे यहाँ की जरूरत नहीं है, यहाँ एजुकेशन पर्सन की जरूरत है, नॉलेजफुल पर्सन की जरूरत है। यहाँ जितने नॉलेजफुल आएंगे ना वो यहाँ पर टिकेंगे, और ऐसे पैसा लगाने वाले नहीं टिकेंगे। उन्होंने मुझे एजुकेशन दिया, लेकिन मैं जो है ना फिर भी इनको बोला कि मैं 8 लाख लगाना चाहता हूँ। और मैं क्योंकि रात भर मैं नेट में सर्च किया, गूगल में देखा, यूट्यूब में देखा, तो मुझे इसका प्लान और इसकी सारी जानकारी जो है ना बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ पर जस्ट दूसरे तीसरे दिन में ना 8 लाख पूरा लगाने का सोच लिया। और ये 26 अगस्त को ज्वाइन हुआ था, और 5 सितंबर को मैंने यहाँ पर 8 लाख रुपए लगा दिया। और 8 लाख लगा करके यहाँ पर मैं पर डे कैसे आता है खाता में, उसके लिए फिर मिश्रा सर के घर में पहुंच गया। अब ये तो हद हो गई, 8 लाख लगाए हैं तो मना भी तो नहीं कर सकते इनको। अब क्या कहने वाला है, 8 लाख तो लगाया है, अब क्या कहने वाला है। तो मैं बोला सर 8 लाख तो लगा दिया, पर डे 50 से आ रहा है। अब आप बोले थे कि 50 से होने पर आप खाता में आता है करके, मेरे को बताइए सर कि ये खाता में कैसे आता है, सबका सवाल है ना। तो सर जी के जो
प्रबंधन करने की जो क्षमता है ना, वो क्वालिटी अद्भुत है। उन्होंने ना सर को तुरंत जे.आर. साहू जी को फोन किए कि सर ये चीज देखना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने आया, मुझे बाइनेंस के बारे में बताया, रेमिटानो के बारे में बताया, और वहीं पर उन्होंने बताया कि कैसे आता है। उन्होंने ला करके नहीं बताया, उससे पहले ज्वाइनिंग के पहले जो 8 लाख लगाने के पहले मैं सर को पूछा था, साहू सर जी को, कि अगर ये खाता में आ जाएगा तो मैं यहाँ पर 8 लाख रुपए लगा सकता हूँ। तो सर ने एक स्पेशल मेरे लिए ही ऐसा मीटिंग का आयोजन किए थे। साहू सर जी जो आज दुबई में हैं, उनका कमी महसूस हो रहा है यहाँ पर, लेकिन वो 29-30 तारीख को आने वाले हैं। तो उन्होंने स्पेशल मेरे लिए मीटिंग रखे, और मीटिंग के माध्यम से उन्होंने जो 50 एचयू खाता में आता है उसको ला करके दिखाए, और उसके जस्ट दूसरे तीसरे दिन मेरा यहाँ पर 8 लाख का मेंबरशिप लिया गया है। अब मेरा मेंबरशिप तो हो गया, लेकिन अब जैसे जैसे 50 एचयू आता गया, 1-2 दिन तक तो रिवाइव किया। अब मन तो अपने बस में नहीं रहता ना। अब यहाँ मैं बोला कि 50 एचयू आता है खाता में, तो कैसे आता है। सर से फिर कन्विंस किया, मिश्रा सर जी के पास पहुंचे, और इन्होंने साहू सर को बुलाया, और वहां पर उन्होंने खाता में कैसे आता है करके ना वो सारा डायरेक्शन लाइनअप किए, मेरे को लाइनअप किए। लेकिन मैं तो होशियार था ना, मेरे से बुद्धिमान और कहाँ पाएंगे। अब मैं जो है घर में जा करके यूट्यूब देखता गया, और वो जो है ना मैं अपने खाता में लाने का कोशिश किया, और जा करके बाइनेंस में फंसा दिया पैसे को। बाइनेंस में जब फंस गया ना, अब तो बिना देखिए, गुरु बिना भवनिधि तरही न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। अगर शंकर भगवान को भी यहाँ पर अगर अवतार लेना पड़ेगा ना, तो उनको भी गुरु करना पड़ेगा, तभी वो जा करके ना इस भवसागर से तार हो सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे गुरु जी जो है ना, पटेल सर जी, मैंने इनको फोन लगाया कि सर ऐसा ऐसा बात है, और पैसा को ला करके मैं लटका दिया हूँ। तो इन्होंने फिर जाकर के साहू सर जी से रिक्वेस्ट किए कि साहू सर ऐसे ऐसे बात है, और साहू सर जी ने यहाँ पर मेरा जो बाइनेंस में जो पैसा फंसा था उसको फिर वजीर एक समय ला करके खाता में ला करके दिखाए। एक बार दिखाए, जूम मीटिंग तुरंत बनाए, और जूम मीटिंग के माध्यम से वो खाता में कैसे आता है वो टच करने के लिए बोलते गए, और मैं करता गया, और वो खाता में आ गया। आज देखिए, 1 बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, पूरे महीने भर का, सितंबर भर का पैसा मैं लिया खाता में। अब मुझे ना उसका ट्रेनिंग हो गया, अक्टूबर भर का पैसा भी ले लिया। अब पैसा आ रहा है तो कौन छोड़ेगा। नवंबर भर का ले लिया। अब दिसंबर में मैं सोचा, अब देखिए 3 महीना क्यों लिया, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो गया था। मैं इस बात को बताना चाहूंगा। जैसे ही मैं मेंबरशिप यहाँ पर बाई किया ना, तो 21 अक्टूबर से मेरे घर में ना 21 अक्टूबर से मेरे घर में थोड़ा प्रॉब्लम चालू हो गया। उसके बाद से मैं बड़ी मुश्किल से वहां से छूटा हूँ। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीना मेरा पूरा व्यर्थ हो गया, किसी को भी नहीं बता पाया। और जैसे ही दिसंबर आया, दिसंबर में मैंने एक सज्जन व्यक्ति के पास चर्चा कर रहा था, तो अचानक एक जो बोलते हैं ना, किसी को बताओ और कोई टपक जाता है, तो ऐसे किसी को दूसरे को बता रहा था और कोई दूसरा आ गया। वहीं से मेरा धीरे 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 ना कारवा बढ़ना चालू हो गया सर। अब कॉन्फिडेंस कहिए तो पहले ही दिन से मुझे हाइपरवर्स में आ गया था, क्योंकि हाइपरवर्स में जब से मैं जुड़ा हूं तब से लेकर के आज तक मैं एक नेगेटिव शब्द भी मेरे मुंह से नहीं निकला है अभी तक। पहले दिन से ही मैं हाइपरवर्स का हो गया था। हाइपरवर्स मेरा नहीं हुआ था, मैं हाइपरवर्स का हो गया था। इसीलिए आज यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, आज करोड़ों लोगों का प्यार है, और आज ही सभी लोगों का जो मेहनत है वो यहाँ तक रंग लाया है। जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आप ही के बदौलत से हूँ, और आप ही लोगों के वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। अगली कड़ी में भुवन दलसेना जी को मैं बुलाना चाहूंगा। उनके सम्मान के लिए सूरज पटेल और हमारे सर जी को बुलाना चाहूंगा। सूरज पटेल जी आए, भुवन दलसेना जी का स्वागत करें।
हमारे बहुत ही हमारे भी ऐसी भी नारी शक्ति हैं जो अकेले एक टीम के बरोबर हैं। मैं ऐसी नारी शक्ति को भी बुलाना चाहूंगा, वो मेरी रिलेशन में दीदी भी हैं। ऐसी दीदी वो आए और यहाँ पर सरिता पटेल। दोस्तों, आप सबको नमस्ते। मैं नैना हूँ। आज मुझे भी बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। जैसे सामने बैठे हुए हैं हमारे गुरुदेव, अंदर से वो डांट रहे होंगे मेरे को कि बोलते हैं ना, ऊँट आया पहाड़ के नीचे। ये नेटवर्किंग का ताकत है। सबसे शुरू में सर मुझे बोले थे कि नैना जी आप आइए, यहाँ पे हर प्रकार का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन शुरू में मुझे लगा था कि नहीं, 24,000 किसको बोलूंगी, एकदम मेरे को डर लगा था। उसके बाद में जो यहाँ के हमारे टॉप लीडर हैं, गुरुजी जो आज दुबई में घूम रहे हैं, वो स्वयं मेरे घर चल के आए थे, पैसा के साथ आए थे। नैना जी आप मार्केट में 12-15 साल से घूम रहे हैं, बहुत सारे काम कर लिए हैं, बहुत सारा अनुभव है, तो मैं आपका आईडी भी लगा देता हूँ। ये 24,000 मेरे तरफ से गिफ्ट है। लेकिन मैंने उनको भी नकार दिया, जैसे अभी भानु जसवाल सर जो कुछ कहानी बताए थे। फिर तीसरा मौका मिला, ललिता देवी जो हमारी बगल में खड़ी हुई है, बहुत अच्छी सहेली है। मैं बोली 2 बार तो छूट गया, अब तीसरा बार नहीं, और इनके माध्यम से मैं आ गई हूँ और हमारा टीम बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छा ज्यादा खुशी है कि भानु जसवाल जी मेरे अपलाइन हैं, मेरे गांव के बगल के हैं, तो यहाँ मैं भी बहुत अच्छा से काम कर रही हूँ सर। और मैं यही चाहूंगी और यही बोलना चाहूंगी कि जो हमसे गलती हुई है उस गलती को आप लोग ना करें। समय बदल रहा है, समय के साथ अगर हम भी बदलेंगे तो हम भी जो है विदेश के जैसे अरबों खरबों करोड़ों लाखों में जो बोलते हैं ना, खेलेंगे। क्योंकि समय बदल रहा है तो हमको भी बदलना बहुत जरूरी है। तो मैं ललिता देवी और भानु जसवाल जी, मिश्रा सर, हम यहाँ बैठे हुए सारे लोगों को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज हम आप सबके साथ। हाय गुड मॉर्निंग। ये जो शख्सियत अभी बात किया ना, एक्चुअल में मैं ऐसा लीडर बहुत कम देखा। माने बिना किसी साधन के, ये जो मैडम आई, नैना मैडम को, क्योंकि हमारे साथ पहले भी काम कर चुके थे, मैं चाहता था कि हर जगह हम धोखा खाएं, क्यों ना हम इस जगह में अच्छा काम कर सकते हैं और कहीं न कहीं एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। मैडम यहाँ काम करो, तो मेरे हर बात को ये मानती थी, लास्ट में नहीं मानी, इसलिए मैं इससे नाराज था। लेकिन अब आ गई तो दिल से खुशी है कि कम से कम अब तेरी लाइफ बदल जाएगी। मैं अभी तक नहीं जान रहा था, अभी जाना कि ये हमारे साथ आई है। ये थैंक यू। थैंक यू सर। आपने मैं यहाँ एक ऐसी नारी शक्ति को भी आमंत्रित किया हूँ जो मेरी दीदी हैं, श्रीमती सरिता पटेल जी। इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे जीवन संगिनी को। मेरी जीवन संगिनी जी आए और इनका सम्मान करें। नाम बताएं। ज्ञानता साहू। चलिए, क्योंकि ये सम्मान समारोह है और हम लोग 4 से 8 बजे तक के
खाएं। और क्योंकि समय भी काफ़ी हो गया है। सर प्रदीप सर 2 शब्द कहें। कोई है भी रे। दोस्तों नमस्कार। बहुत नेटवर्किंग हम लोग किए हैं और कर करके थक गए हैं। ये जोड़ो छोड़ो वाला करना नहीं चाहते थे। भाभी साहब जी मेरे पीछे पड़े हुए थे कि ये अलग है, जोड़ो छोड़ो वाला नहीं है तो कर लो। ये नेटवर्किंग बोलने से ना एकदम भागते थे हम लोग। ये बोले जोड़ो वोड़ो नहीं है, बोले तो करो। तो फिर अभी मैं ज्वाइनिंग किया हूँ सर, बाकी ज्यादा नहीं जान रहा उसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही मेहनती हैं। इसके बाद मैं बुलाना चला जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और स्पेशली शाहू सर को बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आप सभी को मेरा नमस्कार। वेरी वेरी इनके लिए जोरदार ताली। जो करेगा नारी शक्ति का सम्मान, उसका देश दुनिया में बढ़ेगी शान। हो गया। ज्ञानता जी का ज्ञान और ज्योतिषताओं की कोशिश। आ गया? हाँ सर।